हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने इस चैप्टर के पार्ट में पढ़ा था डाइजेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब आता है, देखो इसमें तो हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन, लेकिन आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग होता क्या है। अधिकतर हम बच्चे ये सोचते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम ही चीज़ें होती हैं। नहीं, देखो ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस, बस ये ब्रीदिंग होता है। बट रेस्पिरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the presence of specific enzymes at optimum temperature in the mitochondria of cells to release energy for various metabolic activities. अभी हमने क्या कहा? ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। देखो होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपने 9th क्लास में पढ़ा था सेल चैप्टर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो रेस्पिरेशन आपको समझ में आया? क्या है रेस्पिरेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है बच्चों, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। एंड द एंड प्रोडक्ट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज CO2 एंड H2, and in anaerobic respiration is lactic acid and ethanol, and energy generated in the aerobic respiration is 38 ATP and in anaerobic respiration is 2 ATP. अब देखो बच्चों, ATP क्या होता है? ATP is the currency of the energy. ओके बच्चों, एंड ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये होता कहाँ है एरोबिक रेस्पिरेशन? इसकी लोकेशन क्या है? ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही होता है। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का होता है एनारोबिक बैक्टीरिया, ईस्ट एंड एनिमल मसल सेल्स। एनिमल मसल सेल्स में ह्यूमन की मसल सेल्स भी है। ओके, नेक्स्ट सेल रिएक्शन। अब देखो ये क्या फॉर्मूला है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6. It is reacts with oxygen and then produce carbon dioxide, water and 38 ATP energy. And in anaerobic respiration, glucose molecule reacts with oxygen to produce लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल। अभी हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इथेनॉल लैक्टिक एसिड कब कब बनेगा। एंड प्रोड्यूस 2 ATP of energy. So बच्चों, this is the very important part, difference between aerobic and the anaerobic respiration. Next one is breakdown of glucose molecule. अब देखो, अभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बताया आपको? ग्लूकोज C6H12O6। इन द सेल की जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज द लाइफ ऑफ द सेल, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वहाँ पर 3 कार्बन मोलिक्यूल दैट इज पायरुवेट एंड एनर्जी रिलीज करता है। अब देखो, ये ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा? इथेनॉल। देखो इससे पहले हमने बताया कि ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इथेनॉल बनता है या लैक्टिक एसिड, सेकेंड पार्ट में देखो। ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ में अगर ये ई सेल में हो रहा है तो क्या बनेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके, एंड अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, देखो लैक का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन तो है लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है, तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी, तब क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब ये होगा कहाँ? हमारी मसल सेल्स में। जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल्स में क्या आ जाते हैं? क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा? ये किस में होगा बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके,
तो समझ में आया आपको ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे होता है, एब्सेंस में ऑक्सीजन की क्या बनेगा, लैक में ऑक्सीजन की क्या बनेगा, जब ऑक्सीजन की लैक कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, और प्रेजेंस में क्या बनेगा। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो बच्चों, प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड द लीफ। ओके, तो प्लांट के लगभग सभी पार्ट्स में हो रहा है। अब होता कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू हो रहा है, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, नॉट एक्सचेंज। एक्सचेंज तो रेस्पिरेशन है, डिफ्यूजन क्या है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस विद देयर ओन। ओके, दिस इज डिफ्यूजन। अब देखो बच्चों, ये स्टोमेटा का डायग्राम है, इसमें जो आपको बीच में वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, डेट इज स्टोमेटल पोर। इसके चारों तरफ ये ग्रीन पार्ट क्या है, जो किडनी शेप है, ये गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड द, ये जो चारों तरफ प्रेजेंट है, ये क्या है, इसकी सेल्स है। ओके, जो इनर वाल होती है वो थिक होती है और आउटर वाल थिन होती है। सेकंड डायग्राम में देखो, देखो जो स्टोमेटा है वो क्लोज हुए हुए हैं। ठीक है, वो क्यों क्लोज हुए, जब वाटर की कंसंट्रेशन इन स्टोमेटल पोर में जो गार्ड सेल्स हैं बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, तो इस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, गैसेस अंदर चली गई, उन्हें रिलीज होना है तो इसके थ्रू होंगे। अब स्टोमेटा जब क्लोज हो जाएंगे, जब वाटर की कंसंट्रेशन स्टोमेटा में गार्ड सेल्स में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्लांट सेल में प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन। लगभग प्लांट के सभी पार्ट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में देखो क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लैंड एनिमल्स में स्किन और लंग्स के थ्रू होता है। इंसेक्ट्स में एयर ट्यूब्स और ट्रेकिया होता है। देखो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग एन एक्वेटिक एनिमल्स इज हायर देन द लैंड एनिमल। अब ऐसा क्यों होता है, अब बताओ। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं, कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन वाटर इज यूज्ड बाय द एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, तो जो वाटर में ऑक्सीजन है वो उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, अमाउंट कम होती है एज कंपेरिजन टू द लैंड पे जो एयर होती है। इसलिए वो जब ऑक्सीजन कम है तो उन्हें ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, इसलिए उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग कैसी हो जाती है बेटा, हाई हो जाती है। नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू स्टडी करेंगे। ओके, अब देखो जो आपकी ये नोज है, नोज में जो आपको बाहर से जो पोर दिखाई दे रहे हैं दे आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। तो सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी, नोस्ट्रिल्स में। अब नोस्ट्रिल्स में अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नोज हेयर प्रेजेंट होते हैं। नोज हेयर से एयर क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। और अंदर नोज में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस, जो आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं। क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल स्टक हो जाते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर लंग्स में एंटर ना करें, इसलिए नोज में हमारी हेल्प के लिए वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नोज हेयर एंड द म्यूकस। अब एयर कहाँ चलेगी, नोस्ट्रिल्स में, इंटरनल नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से इंटरनल नोस्ट्रिल। अब वो कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में, उसके बाद कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया को हम क्या कह रहे हैं, विंड पाइप। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ट्रैकिया में कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, रिंग्स की हेल्प से एयर कोलैप्स नहीं हो पाती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट अब देखो ट्रैकिया, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि अब ट्रैकिया से, ट्रैकिया 2 पार्ट में आगे जाके डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंड द राइट ब्रोंकाई। अब लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई से ये कहाँ चली गई, लंग्स में, और लंग्स में जाके फर्दर डिवाइड होते जा रही है, और उसको हम क्या कह रहे हैं फिर, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के बाद जो सबसे एंड में ब्रोंक्यूल्स के प्रेजेंट होगा दैट इज एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है, इट इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एल्वेलाई में बैलून लाइक स्ट्रक्चर तो है, अब उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, जिससे ऑक्सीजन क्या होती है,
कंबाइन होती है। तो एल्वेलाई क्या कर रही है? एल्वेलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस। समझ आया? एल्वेलाई क्या करती है? उसको सरफेस प्रोवाइड कर रही है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें डायफ्राम भी प्रेजेंट है। अब डायफ्राम का क्या फंक्शन है? देखो जब आप सांस लेते हो जो चेस्ट क्या होती है, जो रिब केज है, लंग्स है, वो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आ जाती है और डायफ्राम अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। ठीक है, और जब आप एयर एक्सेल कर देते हो फिर चेस्ट अंदर चली जाती है, डायफ्राम ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आप बोलोगे कि हमारा डिफ्यूज़न से काम क्यों नहीं हो रहा है? प्लांट्स का तो हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बच्चों हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में फुलफिल नहीं हो सकती है। ठीक है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सब तक ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो हमारी बॉडी में और एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब देखो जो ये जो एल्वेलाई है, इसमें जो ब्लड सेल्स हैं, ऑक्सीजन वहाँ पर किसके साथ डिजोल्व होगा, किसके साथ मिक्स होगा? वहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ कंबाइन होगा, फिर एक्सचेंज होगा O2 एंड द CO2 का। तो बच्चों हमें समझ में आया आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे हमारा वर्क करता है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस चैप्टर।